चलिए अब हम लोग फेसबुक पे आगे हुए हैं। इस पेज को खोल लेते हैं। अब हमने अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है। पहले तो हमने क्या किया कि साथ साथ पैरेलल हम लोग ऑर्गेनिक काम भी करने लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि नेचुरल, कि आप लोगों ने पेज बना लिया, अब हम उस पेज के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जो भी पेज बनाया हुआ है ऑर्गेनिकली उस पर पोस्ट लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पोस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी रीच आएगी। रीच का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, तो इंगेजमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन पोस्ट लगाने के लिए हमें थोड़ा सा स्केड्यूल करना पड़ेगा कि भाई हम पोस्ट कब लगाएंगे, ठीक है ना, किन टाइमिंग्स पे लगाएंगे। सो अच्छा, अपनी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छा टाइम फाइंड करने का पहला तरीका तो यह है कि आप डिफरेंट टाइमिंग्स पे पोस्ट लगाओ, ठीक है। मतलब गैप के साथ पोस्ट लगाएं, और उसके बाद जब हम उसके एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सी पोस्ट है जो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। और एक से ज़्यादा पोस्ट एक वक्त में ना लगाएं, क्योंकि आपकी पोस्ट दूसरों को नोटिफिकेशंस पे नज़र आनी है। तो अगर आप ही की 5 पोस्ट किसी को नज़र आएंगी तो हो सकता है वो आपकी एक पोस्ट को देखें और बाकी की 4 पोस्ट को इग्नोर कर दें। सो आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे लगाएं ताकि आपकी पोस्ट अलग-अलग देखे और एक बंदा पहले उसको अच्छे तरीके से देख चुका हो। यानी जितनी भी आपकी ऑडियंस है वो ऐसा ना हो कि आपका एक पोस्ट आई है, आधे घंटे के बाद दूसरी भी आ गई है। अब हो सकता है वो उन दो में से एक को इग्नोर कर दे और एक पोस्ट को देख ले। सो एक तरीका तो हमारे पास ये वाला नेचुरल तरीका, ये काम तो हमने साथ साथ करते रहना। अब अगर कोई बंदा ये समझे कि भाई इस तरह करके हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे ऑर्गेनिकली, तो ये स्टार्ट में तो पॉसिबल नहीं है। आपका पेज जब तक उसकी एज ज़्यादा नहीं होती और उसकी फेसबुक की उस पर रिलायबिलिटी नहीं होती और आपका कंटेंट ब्रांड न्यू नहीं होता, अच्छा कंटेंट नहीं होता, तो फेसबुक तो उसको थ्रो नहीं करता आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शुरू में अपनी थ्रो बढ़ाने के लिए, थ्रो का मतलब पेज की रीच बढ़ाने के लिए, कि मेरी पेज ज़्यादा लोगों को दिखे, हमें पेड स्ट्रेटजी पर जाना पड़ता है। पेड स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि हमें फेसबुक पर एड्स चलाने हैं। फेसबुक पर ऐड बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे गूगल ऐड चला रहे थे हम लोग। गूगल ऐड में भी हम डेली पे कर रहे थे, यहाँ पर भी हम डेली पे करेंगे। और उस पेमेंट के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैं 400 रुपया लगाता हूँ तो पता लगा मुझे मेरी रीच जो है वो 800 की हो गई। फिर मैं 500 रुपया लगाता हूँ तो मुझे पता लगा मेरी रीच 1000 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जितनी ज़्यादा रीच बढ़ानी है उतना ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करना है अपनी ऐड के ऊपर, क्योंकि जब तक रीच नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक तो हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। मतलब मेरी पोस्ट लोगों को नज़र आएगी तभी मेरा मैसेज लोगों तक जाएगा ना। तो अपना मैसेज लोगों तक भेजने के लिए मुझे अपने पोस्ट की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम स्टार्ट में ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और मेरा ख्याल है कि सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने गूगल ऐड किया हुआ है, कि कोई ऐसा भी है जिसने गूगल ऐड नहीं किया। सबने गूगल ऐड तो पढ़ा है आपने, है ना जी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी पेड एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट तो आ गया। मैंने कहा थोड़ा सा पेड एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट हम सबको है कि भाई गूगल ऐड में हम लोग पहले भी पेड एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरह की हमें हमारी रीच आने लगी हुई है। इसी तरह फेसबुक पे भी हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी तरह की रीच आएगी। लेकिन जिस तरह गूगल ऐड में हमने ऑडियंस सेगमेंट को देखा था, यहाँ पर भी सेम उसी तरह का ही एक ऑडियंस सेगमेंट है, एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है। बहुत सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट वाइज गूगल ऐड जैसी है, लेकिन करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है और प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ है। मतलब मेरा जो फेसबुक ऐड है वो यूट्यूब पे नहीं चलता, मेरा जो फेसबुक ऐड है वो वेबसाइट पे नहीं चलेगा, मेरा जो फेसबुक ऐड है वो गूगल सर्च इंजन पर नहीं चलेगा, मेरा फेसबुक ऐड इंस्टा पर चलेगा, मेरा फेसबुक ऐड फेसबुक पर चलेगा। तो मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज है मगर ऐड बनाने की स्ट्रेटेजी तकरीबन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐड बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन जो ऐड मैं चलाने लगा हूँ आप देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट लेकर हम गूगल ऐड में भी जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? डिफरेंट चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो हमारे पास एड्स है ना वो दो तरह के हैं। एक ऐड कौन सा है? एक ऐड है जिसको हम बोलते हैं बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है? मैं यहाँ से कोई पोस्ट ले लेता हूँ, जैसे ये पोस्ट लगी हुई है, लेकिन एक पोस्ट। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली पोस्ट जो है ना ये मैंने ऑर्गेनिकली पोस्ट की अपने पेज के ऊपर,
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर इनसाइट्स देखता हूँ, ठीक है, सो क्या इनसाइट्स है इसके? अबाउट 1200 पोस्ट इंप्रेशंस, अबाउट 1100 पोस्ट रीच और इंगेजमेंट 70। कितने लोगों ने इसको इंटरेक्ट किया, ठीक है। अब ये है जो ये वाली जो इंगेजमेंट है, ये वाली जो रीच है, इंप्रेशन लगेंगे तो ही रीच होगी ना, पहले तो इंप्रेशन लगेंगे ना हमारे। तो ये वाली जो हमारी रीच है ये ऑर्गेनिक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यही वाली पोस्ट मेरी और ज़्यादा लोग देखें। मतलब पहले तो मैंने 1100 को तो नेचुरली दिखानी जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट 1100 पे ही हो सकता है कोई इससे कम भी हो। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें हमें फॉलो करके अपनी रीच को बढ़ाना है। ये नीचे वाली को आकर देखते हैं इसकी क्या इनसाइट्स हैं। लेकिन आराम से इजीली चेक हो रहे हैं, आपके पेज से पता लग रहा है आपको। लेकिन इसके कम है ना इसके। अच्छा और नीचे आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें हम नेचुरल और ऑर्गेनिक देख रहे हैं। ऐसे ही है, जैसे इसकी 47 है तो मैं कहता हूँ भाई अब इसकी रीच बढ़ानी चाहिए हमें। अब मैं कहूँगा भाई पेड ऐड चला देते हैं। अब पेड ऐड चलाने के दो तरीके हैं। क्या मैं फेसबुक पोस्ट की ऐड चलाना चाहता हूँ या फिर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ उस कंटेंट की, उस पोस्ट की जो मेरे पेज पर नहीं है। अब इसका क्या मतलब है और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं एक ऑफ़र लगा देता हूँ कि कोई भी बंदा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखेगा जूम के ऊपर, तो उसमें मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। ठीक, अब ये तो एक ऑफ़र है ना, ये सबको पता है, ये लाइफ टाइम तो नहीं हो सकती, इसका कोई खास पीरियड होगा। उस पीरियड के बाद इस ऑफर ने एक्सपायर भी हो जाना है, बाद में फिर मैंने पूरी फीस भी चार्ज करनी है। लेकिन अगर इस पोस्ट को मैं पेज पे पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसी का ऐड चला देता हूँ तो क्या होगा, इसी की रीच बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसी की रीच को मैंने इतना एडवर्टाइज किया कि इसकी रीच को मैं 100,000 तक ले गया। ठीक है, हम इसकी रीच को बढ़ाकर 100,000 तक ले गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एंगेजमेंट भी आई होगी, फिर लोगों के मैसेजेस भी आए होंगे, लाइक्स भी आए होंगे, कमेंट्स भी आए होंगे। अब जब ये मैंने ऐड बंद किया पेज के ऊपर से, अब ऐड को बंद करने का तरीका क्या है भाई, ऐड तो मैंने बंद कर दिया लेकिन उसके बाद लोग नेचुरली भी तो मेरे पेज पर आ रहे हैं, तो अभी भी उनको मेरी पोस्ट नजर आ रही है 50% ऑफ कि भैया आप लोग 50% ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग पर दे रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये ऑफर खत्म कर दिया, पोस्ट तो पहले से ही डिजाइन हुई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एडिट करके उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर दूंगा तो वो लोग कहेंगे भाई आपका इतना बड़ा ऐड है जो लोगों को नजर आ रहा है, आप वहां से भी चेंज करें ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी ऑफर्स जो लाइफ टाइम ना हो वो पेज के ऊपर रख के नहीं चलानी चाहिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली पोस्ट अगर हमारे पेज पर मौजूद होगी तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। मैं क्या, अगर ये वाली पेज पर मौजूद है और 50% ऑफ भी लिखा हुआ है मगर मैं 50% ऑफ किसी को दे ही नहीं रहा, मैंने कहा भाई ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका हुआ अब नहीं दे रहा, तो वो क्या कहेगा भाई फिर इसको पोस्ट को तो हटा दो। अब मैं उस पोस्ट को अगर डिलीट करता हूँ तो उस पोस्ट के ऊपर मुझे पता लगा कि ना 5000 लाइक्स हैं, तो आपका दिल करेगा 5000 लाइक्स वाली पोस्ट डिलीट करने को? कभी भी नहीं करेगा। आप कहेंगे भाई इतने पैसे लगा के लाइक्स लिए, अब इस पोस्ट को डिलीट कर दें। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम अब ऑफर ऐड जो है वो यहाँ से नहीं चलाएंगे। ऑफर ऐड कैसे चलाएंगे, वो ऐसे चलाएंगे कि वो पोस्ट हमारे पेज पर ना हो, बल्कि अगर मैं उस ऑफर को बेशक 1 साल भी चलाता रहूँ तो लोगों को मेरी ऑफर नजर आएगी ऐड के थ्रू। जिस दिन मैं अपना ऐड बंद करूंगा उस दिन मेरी ऑफर नजर आनी भी लोगों को बंद हो जाएगी। यानी कि ये ऑफर सिर्फ आपकी एक ऐड है। जैसे टीवी पर एक कमर्शियल चल रहा है, इसी तरह आपका भी फेसबुक पर एक कमर्शियल चल रहा है। जब तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कोई बंदा मुझे ये क्लेम नहीं कर सकता बाद में कि ना ये पोस्ट मैंने आपके पेज पर देखी है, ये पोस्ट उसको सिर्फ ऐड भी नजर आएगी। जब तक मैं ऐड चलाऊंगा तब तक वो आएगी, तब तक मैं ऑफर भी दूंगा। जैसे ही मैं ऐड को बंद करूंगा तो उससे नेक्स्ट डे मेरा ऐड ये लोगों को दिखनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन जो मैंने पेज पे रखी होगी भाई वो तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, वो तो लाइफ टाइम जब तक मैं पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेज के ऊपर से अगर हमने प्रमोशन करनी हो तो हम उस कंटेंट की करें जो हमें फील हो कि ये लाइफ टाइम कंटेंट है, इसमें मुझे चेंज करनी नहीं पड़ सकती। और ऑफर्स जो हैं हमारी, जो भी हम ऑफर्स चलाएं जो हमें लगे कि भाई उसकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं रखनी है हमने, या कोई ख़ास प्रोग्राम है जो भी हम चला रहे हैं मे भी बाद में ना करें वो, तो उसको हम कैसे चलाएंगे फिर?
पेज के ऊपर से नहीं चलाएंगे, उसको हम अलहदा से चलाएंगे। कैसे चलाएंगे वो देखेंगे। यानी वो वाली पोस्ट पेज पर पड़ी नहीं होगी लेकिन ऐड चल रहा होगा। आप लोग जो ऐड देखते हो, आज घर जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको जितने एड्स नजर आते हैं आप क्लिक करके उनके पेज पर जाइएगा ऊपर से, तो आपको वो वाले एड्स पेज पे नजर नहीं आएंगे। वो वाले ऐड डायरेक्ट चले हुए हैं, पेज से नहीं चले हुए। अब हमें इसका मतलब पता लग गया कि हमारे पास स्ट्रेटेजी दो तरह की हो गई, एक ऐड जो पेज से चला रहे हैं और एक ऐड जो डायरेक्ट चला रहे हैं, जो कि लोगों को मेरी पोस्ट नजर आ रही है मगर वो पोस्ट पेज के ऊपर मौजूद नहीं है, मगर वो दिख रही है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जिस दिन मेरी ऑफर खत्म हो उस दिन लोग मेरे पेज से क्लेम ना करें आकर कि जनाब ये तो पेज के ऊपर आपका 50% ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी दिन हमारी पोस्ट खत्म हो जाए। अब हमें ये काम कैसे करना है, इसका मतलब दो तरह की होगी। अब एक स्ट्रेटेजी तो हमें पता लगी कि ऑफर्स वहां से चलाएंगे, क्या पेज से चलाना चाहिए हमें प्रमोशन के नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो ये है कि क्या पेज के ऊपर से हमें प्रमोशन चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा एक ऐड चल रहा है और लोग मेरा ऐड जब देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स नज़र आते हैं और बहुत सारे लाइक्स नज़र आते हैं, क्योंकि भाई उसके ऊपर ऐड जो किया हुआ है उसमें मैं इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ 30-40 हज़ार रुपया, तो इसका मतलब वो तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। मतलब 200,000 300,000 किसी पोस्ट की रीच होगी टारगेट करके, तो उसका मतलब है मैसेजेस भी तो होंगे उस पर। लेकिन जो काम मेरे पेज के ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर तो कोई रीच नहीं है, कम रीच है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने देख ली कितनी होगी, 1000-2000, इससे ज़्यादा तो रीच नहीं होगी। इस रीच में भी, इंगेजमेंट में भी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आपने देखा ना, इंगेजमेंट कम है, कोई कमेंट नहीं था, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पेज पे क्या करना चाहिए, पेज के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम जो नेचुरल लगा रहे हैं ना पेज के ऊपर, उसको भी कभी कभार प्रमोट करें, ताकि जो लोग हमारे ऐड देखते हैं और उन्हें हमारी एड्स में इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नज़र आती है, उन्हें हमारी नेचुरल पोस्ट में भी कुछ इंगेजमेंट नज़र आए। मतलब मेरा एक क्लाइंट था, वो मुझे कहता था कि भाई आपने मेरे पेज के ऊपर जो पोस्ट लगानी है ना, उसके ऊपर आपने इतना इन्वेस्ट करना है कि मुझे 200 लाइक जरूर मिले, ताकि जो लोग हमारे पेज पे विजिट कर रहे हो तो उनको फील हो गए इनके कंटेंट को लोग देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अब ये देखें, लाइक लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना, फॉलोअर लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक फेक तरीके हैं और एक वो तरीका जो हम सीख रहे हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है, मतलब एक आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर कोई 4-5 डॉलर्स देंगे, वो कहेगा भाई लाइक ले लो, ठीक है, इतने डॉलर्स दोगे उसी दिन आपको 200 लाइक्स मिल जाएंगे। मगर ये लाइक्स कहाँ से मिलेंगे, ये ऑडियंस कैसी है आपकी, ये नेचुरल ऑडियंस नहीं है। इसमें कोई बंदा कनाडा से आया होगा, कोई फिलिपाइन से आया होगा, कोई पाकिस्तान से होगा, और मैं चीज़ बेच रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है ना, मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में। तो इसका इंप्रेशन ना फेसबुक पे अच्छा है ना मेरे क्लाइंट्स पे अच्छा है, क्योंकि उसने जब देखना है ना तो इसको लाइक्स इतने आई हुई हैं, तो उसे जैसे ही लाइक्स पे माउस रखने हैं ना तो उसको सारे बंदों के नाम नजर आने हैं, भाई कौन कौन है, तो अजीबो गरीब से नाम आ रहे होंगे, उसको पहले ही पता लग जाएगा भाई फेक तरीके से इसने लाइक्स किए होंगे। हम भी लाइक्स लेंगे, ठीक है, हम भी लाइक्स लेंगे, लेकिन हम ऑडियंस टारगेट करके लाइक्स लेंगे, ताकि सिर्फ वो लोग लाइक करें जिनसे रिलेटेड हमारा कंटेंट है। हम नहीं चाह रहे कि हम ऐसे लाइक्स ले लें। मिसाल के तौर पर ये वाली लाइक्स बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको, ये वाली लाइक्स कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होंगी, ये लाइक्स बहुत सस्ती होंगी कि भाई मुख्तलिफ लोग हमारे पेज को लाइक करने लगे हैं। और अगर हम टारगेट करके इस तरह के लाइक्स लें तो वो नहीं मिलते हैं, और ये वाले लाइक शिफ्ट भी कर जाते हैं और इनसे हमें कोई बिजनेस मिलने का चांस बिल्कुल नहीं होता। सो हमने जो भी कैंपेन चलानी है अपने पेज की प्रमोशन के लिए, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, वो हमेशा फेसबुक से चलाएं और ऑडियंस टारगेट करके चलाएं, ठीक है। और ऐसी जगहों पर जब हम अपना पेज देते हैं तो इसके हैक होने के चांसेस भी होते हैं। ये जो ऑटो लाइकर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, ऐसी जगहों पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब आप जाओगे तो आपका पेज का नाम भी उसके पास जाता है और सब कुछ पार्टली उसके पास एक्सेस भी चला जाता है, आपका पेज हैक होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए हमें किसी भी ऐसे सोर्स पे नहीं जाना जो अननोन सोर्स हो हमारे लिए, हमें सारे नोन सोर्सेज को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें पता लग गया दो तरह के एड्स हैं। एक ऐड कौन सा है, जो पेज से चल रहा है, एक ऐड जो है वो पेज से नहीं चल रहा। कहाँ से चल रहा है उसको भी बाद में देखते हैं, पहले पेज वाला ऐड अभी देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, बूस्ट, यानी कि पेज से अगर आपने एडवर्टाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। हर पोस्ट के नीचे बूस्ट लिखा होगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता हूँ, तो उसकी तस्वीर भी यहाँ आ जाती है ना, उस पर बूस्ट नहीं लिखा होगा क्योंकि वो तो पोस्ट नहीं है ना आपकी, लेकिन वो तो आपका कंटेंट था, तो उस वजह से उसने पेज पे दिखाया कि आपने ये चेंज किया है, मगर वो पोस्ट नहीं है।
इसी तरह हम खुद से भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसको भी बूस्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो बूस्ट करें इसको। ये अब हम इंटरफेस में आ गए, डिजाइनिंग के इंटरफेस में, ऐड के इंटरफेस में आ गए। ये ऐड कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, बूस्ट करने का मतलब क्या है, ऐड एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोशन चला रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड बनाने लगे हैं, जो मर्जी इसको बोल लें आप। देखो ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गोल। कहता भाई आपका गोल क्या है, यहां से गोल चेंज करो जल्दी से जी। गेट मोर एंगेजमेंट्स, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, क्या गोल है जी आपका। फिलहाल तो मैंने कहा था कि हम ज्यादा तो इस जगह पर जो गोल लेकर आते हैं वो कौन सा गोल लेकर आते हैं, एंगेजमेंट्स का, कि भाई लाइक्स हमें मिल जाएं, कमेंट्स हमें मिल जाएं, ताकि कोई बंदा हमारी पोस्ट को पेज से देखे तो उसे फील हो रहा हो कि ऐसे स्लीपिंग मोड में नहीं है पेज, लोग पेज के ऊपर हैं और लोग इनके फैन हैं जो इस पर इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने चूज किया और सेव कर दिया। सो पहला हिस्सा हमने कर लिया, क्या था ये, गेट मोर एंगेजमेंट्स। राइट साइड पे हमारा क्या आ रहा है, ऐड अकाउंट, ठीक है। अगर आपका डिसेबल ऐड अकाउंट होगा तो पोस्ट आगे नहीं चलेगी हमारी, बूस्ट नहीं होगी। ऐड अकाउंट आपका चलने वाला होना चाहिए, यानी कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए और पेएबल भी कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कहता है जी ये वाली ऑप्शन अगर आप ऑन कर देंगे तो फेसबुक खुद से आपके ऐड को बेहतर तरीके से लोगों को दिखाएगा। इसे मैंने ऑफ किया है, यहां पर आपने इसको ऑफ नहीं करना, ठीक है। इसे मैंने ऑन कर देता हूं दोबारा। कहता है डिफरेंट स्टाइल से आपका ऐड लोगों को दिखाएगा। और चलते हैं आगे। ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसका क्या मतलब है कि क्या आपका ऐड स्पेशल कैटेगरी का ऐड है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब क्या है कि ऐसे एड्स जिसके ऊपर फेस को रिलायबिलिटी के लिए आपकी और डिटेल्स चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा रियल एस्टेट का ऐड चलाने लगा हुआ है और उसमें वो कह रहा है जनाब ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझसे खरीद लें और डाउन पेमेंट करें, आप मुझे एडवांस पेमेंट करें तो बात शुरू कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो आपसे पैसे ले रहा है फेसबुक के थ्रू। तो फेसबुक कहता है कि भाई ऐसे बंदे को जो फेसबुक के बिहाफ पर पेमेंट्स लेने लगा हुआ है, मुझे मोर वेरिफिकेशंस की ज़रूरत है। वो उसका पूरा का पूरा लीगल बिजनेस देखेगा उस कंट्री में कहाँ पर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मांगने हैं। सो कौन से एड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, क्रेडिट के मुतल्लिक हो सकते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिक हो सकते हैं। एक बंदा जो है वो अपना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड सेल करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी वो बैंक से पूरी डिटेल्स लेंगे पहले। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, कोई बंदा जॉब दे रहा है, क्योंकि कई लोग जॉब दे रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे भी मांग रहे होते हैं कि भाई इतने पैसे जमा करवा दें पहले तो फिर आपको ये जॉब मिल जाएगी, ये हम, ठीक है, ये गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है। हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। कहते हैं ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनके ऊपर अगर आपने एडवर्टाइज करना होगा तो आपको पहले स्पेशल परमिशन चाहिए। स्पेशल परमिशन का क्या मतलब है, फेसबुक मुझे कहेगा हाँ जी आपका कौन सा बिजनेस है, बताएं किस कंट्री में है, क्या आपका बिजनेस लीगल है कि नहीं है। सो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जब आप उसको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपका ऐड चलेगा। हमारा ऐड इस कैटेगरी में नहीं आता, नॉर्मल ऐड हमारी इस कैटेगरी में नहीं आता। इस मीन इसको तो हम कभी भी ऑन नहीं करते हैं, इसे हमने ऑफ ही रहने देना है अनटिल के उस तरह का ऐड ना हो। लेकिन उस तरह का ऐड अगर कोई मुझसे चलवाएगा तो मैं उससे पहले पूछ लूँगा कि आप लीगली डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उसने जब मांगने हैं तो हमें वो प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हो गया, दूसरा अगले हिस्से में क्या आ गया, ऑडियंस। ये वो ऑडियंसेस आ रही हैं जो मैंने इसमें पहले से बनाई होंगी। हमने गूगल ऐड पढ़ा था, जो साइंस गूगल ऐड में ऑडियंस डिफाइन करने की थी, सेम वही साइंस यहां पर भी है। पेंसिल पर जाए, सबसे पहले क्या पूछा है, ऑडियंस नेम, ठीक है। सो मैंने क्या लिख दिया जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज 1 2 3, चलो मैंने इसका नाम रख लिया। आपने अपने हिसाब से ऑडियंस को डिफाइन करना है कि किस तरह की ऑडियंस के लिए आप ये ऐड बना रहे हो। उसके बाद उसने क्या कहा, किस एज के लोगों को दिखाओगे। मैं कहता हूँ भाई 18 साल से लेकर, सपोज ये वाला ऐड मैं चलाना चाह रहा हूँ 18 से 26 साल तक के लोगों के लिए, ठीक है। तो लिमिटेड कर दिया, कि बजाय इसके कि 40 साल तक के लोगों को भी मेरा मैसेज आए और मुझसे पूछना शुरू हो जाए ये क्या चीज़ है भाई, चलो ठीक है, सोचेंगे कभी अपने बच्चे को कराने के मुतालिक। ज़ाया करने वाली बात है ना, सही ऑडियंस टारगेट करें ताकि एक्चुअली उन लोगों तक आपका ऐड जाए जहाँ से आपको सही जेन्युइन रिजल्ट आना है। आगे से क्या, आगे लोकेशन सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने गूगल ऐड में पढ़ा था। सिटीज़ भी ऐड कर सकते हो,
कंट्री भी ऐड कर सकते हो, लोकेशंस भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आकर मैंने लिख लिया लाहौर। इसमें भी माइलेज की ऑप्शन आ रही है, कितने माइल्स, 24 माइल्स, लेकिन यहाँ पर आप इसको कर नहीं सकते, यहाँ पर आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर तो हम केम कर लेते होते थे, ऑप्शन था। यहाँ पर आपको माइल्स में चलना पड़ेगा, 1 माइल इक्वल्स टू 1.5 km। सो आपको ये डिसाइड करके माइल्स में ही अपना ऐड डिज़ाइन कर लो। ये बता रहे कहाँ जा रहा है आपका ऐड, ठीक है, पता लग रहा है ना कहाँ कहाँ दिखा रहा हूँ। सो इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। ये आगे क्या लिखा हुआ आ गया, डिटेल टारगेटिंग जी, वही चीज़ें सब बिल्कुल गूगल ऐड की जैसी चीजें, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, इंटरफेस चेंज हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि काम उसी तरह ही कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये पेज के ऊपर पोस्ट चला रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं वो सेम उसी साइंस के साथ कर रहे हैं जिस साइंस के साथ हमने गूगल ऐड में ऑडियंस टारगेट की थी। तो यहाँ से हमने अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को पिक कर लेना है। जैसे इस वक्त मैंने की हुई है, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट, चलो इधर आया मैं इंटरेस्ट में जी, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस। चलो मैं कह रहा हूँ भाई ये मैं इनको भी दिखाना चाह रहा हूँ, एडवर्टाइजर्स को, खासतौर पर मार्केटिंग है, इसको तो चलो मैंने टारगेट कर ही दिया। अब यहाँ से मुझे देखना है कि मुझे किन लोगों को अपने एड्स दिखाने हैं, ठीक है। ये ऑडियंस टारगेटिंग हो रही है, ये उन लोगों को, ये खास लोग मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो ऑटो लाइकर जो है वो ये नहीं करेगा, हाँ, ऑटो लाइकर ये नहीं करेगा। ऑटो लाइकर में तो जितने लोग रजिस्टर हुए होंगे, कोई बंदा किस कंट्री से है, कोई बंदा किस कंट्री से है, वो सभी से लाइक ले लेकर आपको देने लगा होगा। जैसे आप उससे लाइक्स बाय कर रहे हो, इसी तरह एक और बंदा भी उससे लाइक्स बाय कर रहा है, उसने आपको भी लाइक्स देने हैं, उसने उसको भी लाइक्स देने हैं। और इन प्रोग्राम्स में बहुत सारे लाइक्स फ्री भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है, मगर इनका कुछ फायदा नहीं होता। चलो जी, बन गई ऑडियंस हमारी। मैंने सेव नहीं की शायद, हाँ सेव नहीं की। एनीवेज इसको चूज कर लेते हैं फिलहाल, ये पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाई थी, ठीक है। ये और भी बहुत सारी ऑडियंसेस हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ वक्त में शायद यूज किया होगा, तो वो सारी आ रही हैं इस पेज के ऊपर। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, ये सियाल को तो देख लो ना, ये क्या चीज़ दिखा रही है हमें, ये तो वो है ना मेरी पुरानी ऑडियंसेस आ रही है, इसे छोड़ दें। ये क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ ऐड। अब आप ऐड कितने दिन चला सकते हैं फेसबुक में। जब आप खुद से ऐड बनाएंगे तो फेसबुक आपको कहता है कि आपका ऐड मिनिमम 4 डेज के लिए तो होना चाहिए। देखें क्या हुआ, मैंने दिन कम किए, क्या कह रहा है, कहता है ऐड दैट रन फॉर द लास्ट 10 टू गेट बेटर रिजल्ट। कहता है भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 4 दिनों के लिए ऐड चलाओ, जरा 3 दिन के लिए ऐड चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैंने 3 दिन ही कर दिए। उसके बाद क्या आ गया, बजट, कि भाई कितने पैसे लगाओगे। ये राइट साइड पर देखो, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। कहता है अकाउंट, क्या कह रहा है भाई, कितने हैं, 855 से लेकर 2500 इस वक्त इस बजट के मुताबिक। ये 3 दिन मैंने बताए हैं, 3000 कर दें जी। अब देखें जरा क्या हुआ, डेली में 1000 रुपया लगा रहा हूं, डेली मैं 1000 रुपया लगा रहा हूं, और सॉरी नहीं, डेली 1000, 3 दिन तो बताए हमने 3 दिन बताए ना। डेली मैं 1000 रुपया लगा रहा हूँ, टोटल 3000 रुपया लगा रहा हूँ, तो कहता है डेली 1000 रुपया लगा के तकरीबन 2000 से लेकर 6000 तक आपकी इसकी रीच आएगी। अभी जो मैंने आपको पोस्ट की रीच दिखाई थी, ठीक है ना, वो मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, तो इतनी आई है उसकी 1000। ये क्या कह रहा है, और उसमें उस पोस्ट में कोई ऑडियंस टारगेटिंग नहीं है। उसमें वो लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ फेसबुक दिखा रहा है, या वो लोग देखेंगे जो मेरी ऑडियंस है, उधर तक इंप्रेशन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं टारगेट करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपये के हिसाब से ये हो गया। अच्छा, 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करें पहले तो घर में जाके। क्यों कि जब आपने किसी से बिजनेस लेना है तो उसने आपसे पूछना है, हाँ भाई कितने पैसे लगाओगे, रिजल्ट कैसा आएगा। तो ऐड चलाए बगैर ही पता लग रहा है ना। मैंने कहा ऐड चलाए बगैर एनालिसिस हो रहे हैं। अब आप किसी से डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई 300 रुपये लगाओगे तो इतनी रीच हो जाएगी आपकी, 1000 रुपया लगाओगे तो इतनी रीच हो जाएगी, 2000 रुपया लगाओगे तो इतनी रीच हो जाएगी एक्सपेक्टेडली। ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, कोई अदालत में जाकर इसे चैलेंज नहीं कर सकते आपके, भाई फेसबुक ने कहा था इतनी तो इतनी क्यों नहीं हुई। इसमें और फैक्टर्स भी शामिल हैं।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप ये वाला ऐड चलाओ और ये आपसे 4,000 से 12,000 कह रहे हैं, तो 4,000 होगी, हो सकता है 5,000 हो जाए, हो सकता है 7,000 हो जाए। डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट कि आपने कितने अच्छे तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन किया हुआ है, आपका ऐड क्रिएटिव कितना अच्छा है, यानी कि आपका ऐड डिज़ाइन कितना अच्छा है, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उस पर दे रहे हैं। वो कहता है अगर तो सब कुछ ठीक होगा तो मैं इसको इतने लोगों को डेली, अब ये डेली जा रहे हैं इतना, डेली इतने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 10,000 रुपये भी जाएगा तो 3 दिनों में आपको अंदाजा हो गया कितनी ऑडियंस तक पहुंच गया, काफ़ी सारी ऑडियंस तक, हाँ काफ़ी सारी लोगों तक हम एक कोई चीज़ टेस्ट करनी हो हमने कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको कैसे लॉन्च करना चाहिए, तो इसके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ है हमारे पास। चलो ये मैंने ऐड लगाया, इसको मैं कहता हूँ भाई, अब जरा गरीब लोगों वाली साइड पर आ जाए, 300 पे लगा लेते हैं, ठीक है। मिनिमम कितना लगा सकते हैं, $1, मिनिमम $1, $1 से कम नहीं लगा सकते। आज का जो $1 का रेट चल रहा है, अगर डॉलर 250 रुपये का हो जाएगा तो कम से कम 250, डॉलर 350 रुपये का हो जाएगा तो कम से कम 350, यानी कि जो भी डॉलर का रेट होगा आप मिनिमम इन्वेस्ट $1 कर सकते हो, $1 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी हम कह देते हैं अभी 300 करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 900। चलो अब इस वैल्यू को पेंसिल पे क्लिक करके 900 कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डेली कितना हो गया स्पेंड मेरा, 300। अब उसने क्या कह दिया, कहता है भाई 636 से लेकर 1.8K तक इसकी रीच होगी। रीच का मतलब इतने लोगों को दिखाएगा आपका ऐड, और उसके बाद कहता है कि एक्सपेक्टेडली इसके साथ आपकी पोस्ट एंगेजमेंट कितनी आनी है, 69 to 200। भाई इसको इसके साथ घर जाके फार्मूला लगाइएगा, तो कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी कितनी एंगेजमेंट आती है, तो ये फार्मूले के साथ 6-7 ऑडियंसेस को डिफाइन करके अपने पास एक रिजल्ट बना के रखते हैं, ताकि कोई भी ये सारे क्रॉस क्वेश्चन है ना जो किसी क्लाइंट ने आपसे पूछने होंगे तो आप उसको बता सकते हो। क्या करेंगे भाई, 200 को डिवाइड कर दो 1800 से, हाँ कोई करे ना जरा, क्या होता है, कर दो यार, 9%। चलिए अगर फॉर एग्जांपल यही आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई क्लाइंट आपसे पूछेगा ना, हाँ भाई ये इसके ऊपर एंगेजमेंट कितनी आएगी, अगर तुम मेरा ऐड 1800 लोगों को दिखाओगे तो कितने लोग एंगेज कर सकते हैं, तो आपको हाँ भाई तकरीबन 9%। तो ये एक अंदाजा हुआ, लेकिन ये आपने क्या करना है, घर ये इसके लिए आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं इस वक्त अभी तक जो कुछ कर रहा हूँ ये सारा काम आप घर में जाके खुद भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब मैं बूस्ट करूंगा, पैसे तो तब लगने हैं, तो जब आपने क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं किया होगा तो बूस्ट होगा ही नहीं, पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो बूस्ट होगा, पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया होगा तो कोई बूस्ट नहीं, कोई खतरा नहीं है भाई, 50,000 डेली पे भी ऐड चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखते रहो जो वैल्यू लिखनी है, सारे एनालिसिस हो जाएंगे आपके पास। तो ये सारे एनालिसिस करें, क्योंकि ये सारे ही एनालिसिस हैं जो किसी ने आपसे पूछना है, इस तरह की बातें लोग पूछते हैं। एक बंदा कहेगा भाई मुझे स्पून बेचने हैं, जरा बताओ किसको टारगेट करूँ, एक बंदा कहेगा आपको मैंने फीडर बेचना है बच्चों का, किसे टारगेट करेंगे, एक बंदा कहेगा मेरा कोर्स बेचना है क्या करेंगे, एक बंदा आपसे पूछेगा मेरा फैन बेचना है भाई क्या करोगे, आप कहोगे नहीं ये तो नहीं पता, ऐड लगाना आता है ये नहीं पता, है ना, यही कहेंगे ना कि ऐड लगवाना चलवा लो, ये नहीं पता भाई कैसे, ये सारी रिसर्च आपने करनी है, घर बैठ के ये रिसर्च करनी है, तब पता लगेगा। वो कहेगा हाँ भाई मैंने फीडर बेचना है, किस टाइम पे बिकवाओगे, स्पून की सेल मैंने करनी है, मेरा ऐड कितने बजे चलना चाहिए, ये भी आपको करना है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो कंपनीज होती हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं, ये सर्विस कराती रहती है मुख्तलिफ तरह की, इसीलिए यही सर्वे करवाती है, जो बातें आपसे मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ यही सर्वे करवाती है कि भाई पता लग गया भाई ये वाली प्रोडक्ट किसने खरीदनी है, वो वाले लोग इंटरनेट पे किस टाइम पर ज़्यादा एंगेज होते हैं, हमको एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं, सम टाइम फ्री में कर लें, सम टाइम कोई किसी को कह देंगे जनाब हम आपको इसके अगेंस्ट की प्राइस देंगे, ये सर्वे करा रहे हैं, कुरानंदाजी में ये चीज़ निकलेगी, कुरानंदाजी में लोड निकलेगा, कुरानंदाजी में इंटरनेट की डिवाइस निकलेगी। तो अब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना, डाटा इकट्ठा तो वंस ही करना है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि मुझे हर महीने इस डेटा की ज़रूरत है, एक ही दफ़ा मैंने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया ताकि जो मैं ऐड लगाऊँ वो अच्छे टारगेटेड ऐड्स हों। कोई बंदा ऐसे तो नहीं मुफ्त में तो नहीं बताएगा ना आपको, और ऐसे भी नहीं है कि मैं 2 बंदों से पूछूँ तो मैं डाटा मुझे फाइनलाइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई पीक सोल्यूशन का ऐड मैंने चलाना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं आप सबसे डाटा इकट्ठा करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई आप लोग किस टाइम पर इंटरनेट यूज़ करते हो, फेसबुक किस टाइम पर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ना, इन एनालिसिस की बेसिस पर मैं फिर दूसरी क्लास में जाकर भी ये फॉर्म एक फिल करवा लूँगा, तीसरी क्लास में भी जाऊँगा, अब मैं टारगेट करूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई
पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना पसंद करोगे कि फंस गए थे यार 3 महीने में, हाँ बस फेसबुक ऐड कर लेंगे काफ़ी है, गूगल ऐड कर लेंगे काफ़ी है, एसईओ कर लेंगे काफ़ी है, ये भी एक सर्वे हो गया। अब मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे इस कोर्स को चलाना चाहिए, एडवर्टाइज भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको ब्रेक करके एडवर्टाइज करना चाहिए। यानी ये वाले सारे काम हमने कैसे करने हैं, सर्विस की मदद से करने हैं, ठीक है। तो हमने ये सर्विस कंडक्ट करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं ही कोर्सेज करवाना चाह रहा हूँ, मैं ऐड चलाने से पहले एक सर्वे करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में और मुख्तलिफ कॉलेजेस में गया और वहाँ जाकर सेमिनार्स करा दिया, सब कुछ कंडक्ट कर दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री सेमिनार करा दिया, कोई पैसे नहीं लिए। सब लोग करेंगे ना भाई, अगर मैं कहूँगा भाई 40 मिनट का सेमिनार आपकी किप्स की अकेडमी में एक करवाना है मैंने डिजिटल मार्केटिंग में, वो कहेंगे भाई 40 मिनट का क्यों, आप 2 घंटे का करा लें, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेमिनार करवाऊँगा, फ्री इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप मैं एक सर्टिफिकेट दूंगा उनको, और साथ एक सर्वे फॉर्म फिल करा लूँगा। मेरे पास डाटा भी कलेक्ट होना शुरू हो गया सारे का सारा। इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही नेचुरल डाटा है ना, और तो कोई सोर्स नहीं है ना भाई। अब मुझे क्या पता भाई फीडर किस टाइम पे बिकते हैं, मुझे क्या पता बच्चे किस टाइम पे पढ़ेंगे, मैं दूसरी तरफ कुछ तो नहीं जानता हूँ। रियल स्टेट प्रॉपर्टी को मैंने बेचना है, तो वो जो रियल स्टेट की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग हैं वो किस टाइम पर आते हैं, इन होते हैं ज़्यादा, क्या वो गूगल यूज़ करते हैं कि फेसबुक यूज़ करते हैं। तो ये सारा डाटा मुझे आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से सर्विस करवा के, कुछ ऑनलाइन कुछ फिजिकल सर्विस भी करवाने हैं कि भाई एक बंदे को डिप्यूट कर देंगे कि वो भाई उधर जाओ, वो DHA में एक मार्केट है, वहाँ पर कुछ 200 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा भाई आपकी ऑडियंस किस तरह की है, एक सर्वे करके आ जाएंगे आप। कोई अट्रैक्शन दे सकते हैं, कोई ऑप्टिमाइजेशन की ऑफर दे सकते हैं उनको, नेचुरल सर्विस हो जाएंगे, मे भी उधर से हमें कोई क्लाइंट भी मिल जाए इस तरह करने से। लेकिन विदाउट सर्विस तो ये काम मुमकिन नहीं है। चलो जी, अब इसको और आगे लेकर चलते हैं। 900 रुपये में हो गया, बन गया ऐड जी। आगे क्या कहता है, प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड, कहता है भाई प्लेसमेंट मुझ पे छोड़ दो कि आपकी ऐड कहाँ पर लगेगी। फेसबुक प्लेसमेंट्स क्या है, बहुत सारी प्लेसमेंट है भाई, फेसबुक फीड, रील्स, स्टोरी, ये तो बहुत कॉमन है जिनका सबको ही पता होता है, मैसेंजर, वीडियो, राइट कॉलम, है ना, कितनी सारी है, बहुत सारी प्लेसमेंट्स हैं। कहते भाई ऐड कहाँ पे चलाओगे, कहते मुझ पे छोड़ दे, ताकि मैं ये देखूंगा कि आपने जो ऐड क्रिएटिव किया हुआ है, जो ऐड डिज़ाइन किया हुआ है, वो किस किस प्लेटफॉर्म पे फिट बैठता है, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे इसको खुद से लगाऊंगा। मेरा अपना AI सिस्टम ज़्यादा बेहतर काम करता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, इसे ऑफ कर दें और खुद से बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मेटापिक्सल, ये क्या होता है जी, ये है अपनी एडवर्टाइज, ये वही है सर्वे वाली बात ही होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐड चलाने लगा हूँ, उन लोगों को मैं ऐड दिखाने लगा हूँ जो मेरी वेबसाइट पर आते हैं, मेरी वेबसाइट भी है, तो मैं कहता हूँ मैं अपना ऐड उन लोगों को दिखाऊंगा जो मेरी वेबसाइट देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, मतलब पिछले 1 महीने से मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक है कोई 10,000 की, लोग आ रहे हैं 10,000 लोग मेरी वेबसाइट पे। मैं कहता हूँ अब मेरा फेसबुक ऐड भी उन्हीं को दिखा दो, ताकि ये रीमार्केटिंग हो जाएगी, रीमार्केटिंग हो जाएगी ना। जैसे आपको व्हाट्सएप में अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग का नया कोर्स शुरू हो रहा है, वेब डेवलपमेंट का नया ग्रुप कोर्स शुरू हो रहा है, वो रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं ना आपके साथ, तो ये रीमार्केटिंग हो जाएगी, उसी बंदे के साथ होगी जिसका इंटरेस्ट है। ये कैसे होगा, इसको मैं पिक्सल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज पिक्सल, ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है, कैसे कन्फिगर होता है, और इधर से ऐड वेबसाइट पे दिखाते कैसे हैं, क्या वेबसाइट पे ऐड दिखाते हैं कि फेसबुक पर ही ऐड दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ऐड बन गया जी हमारा। आगे क्या आ रहा है, पेमेंट मेथड, सिंपल, जैसे आप वहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करते थे, मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए ये मेरे पास आ रहा है। अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ ऐड का बटन आ रहा होगा, ऐड पे जाएंगे, वही तरीका जैसे गूगल ऐड में अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, नाम, नेम ऑन कार्ड, नंबर, ठीक है, वही जो चीज़ें क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए की जाती है, सबको पता है ना भैया, मुश्किल काम तो नहीं होता ना। ऐड का बटन दबाओगे, कार्ड पे जो आपका नाम लिखा है वो टाइप कर दोगे, कार्ड का नंबर लिखोगे, कार्ड की बैक साइड पे की होती है वो लिखोगे, एक्सपायरी डेट लिखोगे, कार्ड ऐड हो गया। लो जी, मैं अब क्या करने लगूँ, ऐड चलाने भी लगूँ, देखते हैं क्या होता है। चलाएं ऐड, ऐड भी चला दिया जी। ऐसे नहीं है ना मैं चलाऊंगा तो एकदम चल पड़ेगा, भाई तैयार बैठा हुआ था वो, अभी उसने रिव्यू में जाना है। याद रखिए आपका जो पहला ऐड है जी, क्या कहता है, योर ऐड इज बीइंग क्रिएटेड, क्या कहता है भाई 24 आवर्स और लेस, कहता है भाई पहले ऐड को तो लूंगा मैं 24 घंटे। आगे क्या कह रहा है वो, इन रिव्यू, कहता है आपका ऐड रिव्यू में चला गया, गो टू ऐड सेंटर। तो इसके साथ और थोड़े से 1-2 तजर्बे करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि ऐड रिव्यू में आपका आ रहा है, आ रहा है ना हमारा ऐड रिव्यू में। उसने मुझे क्या कहा था, 4 दिनों के लिए चलाओ, रिकमेंड किया था, ऑरेंज कलर आ रहा था, लेकिन मैंने 3 दिनों के लिए भी अपने ऐड को रन कर लिया। अच्छा, अब ये रिव्यू में आ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, व्यू डिटेल्स में है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि मेरा ऐड चला, 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, मैं आकर देख रहा हूँ भी ऐड चला है कि नहीं चला, तो अभी भी स्टिल यहाँ पर रिव्यू ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इशू चल रहा है, मेरा ऐड अप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये आमतौर पर ये वाला प्रॉब्लम आपके पहले ऐड पर आएगा। अगर ऐसा होगा तो फर्स्ट ऐड पे इशू आ सकता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐड हमारा टाइम ज़्यादा ले लेता है, बाकी के ऐड तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, भी आधे घंटे में चल पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंटली एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे फिर ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए फिर जी, ऐड चल रहा है हमारा, अब हम इधर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट ऐड, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट ऐड। भाई अगर आपको इस ऐड की ज़रूरत नहीं है तो क्या कर दें, डिलीट कर दें। जैसे मैंने भी आपको पढ़ा सिखाने के लिए बनाया था ना, तो अभी मैं इसको आखिर में डिलीट कर दूंगा, अभी नहीं मैं डिलीट कर रहा। ये आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टैक्ट रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, नीचे लिखा हुआ आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी मेरे ऐड की एक तस्वीर थी ना जिस पे लिखा हुआ था रिव्यू, मुझे क्या करना है, इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पे आया, आगे क्या कह रहा है, कहता है इंक्लूड कंप्लीट लॉग एंड डायग्नोस्टिक्स इन योर रिपोर्ट। मैं कहता हूँ जी इंक्लूड। अब मैं यहाँ पर क्या किया, एक पहले क्या बताया, तस्वीर ले ली मैंने, जहाँ पर लिखा हुआ रहा था ना इन रिव्यू, वो वाली स्क्रीनशॉट ली, फाइल को सेव कर लिया और यहाँ आकर मैंने उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर दिया, ताकि उसको मैं फेसबुक को दिखाऊंगा भाई ये मेरा ऐड है, तो ये अप्रूव नहीं हो रहा, अभी तक ये रिव्यू में आ रहा है। ठीक है, वो वाली स्क्रीनशॉट दे दी हमने। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कुछ पड़ी है स्क्रीनशॉट, पढ़ाई हो शायद, मैंने बनाई हो कोई पिक्चर, ये कैप्चर है शायद, हाँ यही वाली, देखिए ये भी ऐसी ऐड ही है, इसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट ली हुई है, तो ये भी मैंने शायद पढ़ाते हुए किसी को सिखाया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे क्या कहता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव, जी किससे रिलेटेड इशू है हमारा, ये सारे इश्यूज हैं जिनसे हम उसको कम्युनिकेट करके अपना मैसेज दे सकते हैं, ऐड। आगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टॉपिक, ऐड सेंटर। जरा जोर सोच समझ के बताएं क्या इशू है हमारा, हमारी ऐड अप्रूव नहीं हो रही है ना, ऐड रिव्यू में पड़ी हुई है, आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, ऐड रिव्यू एंड अप्रूवल। यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऐड रिव्यू एंड अप्रूवल। उसके बाद यहाँ से टॉपिक आ गया, ऐड रिजेक्ट हो गई आपकी, एक अटेम्प्ट करेंगे कि भाई हमने तो कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं की, मे बी फेसबुक ने हमें कहा कि आपने पॉलिसी वायलेट किया, तो वैसे कहूँगा भी मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की, जरा दोबारा चेक कर लें। हाँ, रिजेक्टेड फॉर स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर उसमें लेकर गए और रिजेक्ट हो गई है, इस पर कम्युनिकेट करें, वो आपको बताएगा क्या करो। ठीक है, हमारा कौन सा इशू है इनमें से, पहले वाला, ऐड इन रिव्यू फॉर ओवर 24 आवर्स, कहता भाई 24 घंटे गुजर गए हैं, ऐड नहीं चल रहा मेरा, तो मैंने इसको चूज किया। यहां आकर मैंने एक छोटा सा मैसेज दे दिया, आई एम फॉलोइंग ऑल गाइडलाइंस टू डिजाइन एड, बट स्टिल माई एड इन रिव्यू, प्लीज अप्रूव एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी, इस तरह का एक मैसेज दे दिया हमने, जो भी देना है यहाँ पे मैंने लिख दिया, और भी, और आखिर में क्या कर दिया, सबमिट। बस इसके बाद मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट में आपके ऐड के अप्रूव होने के चांसेस हैं। हाँ, डिसअप्रूव तब होगी जब वो वायलेशन कर रही होगी, तो डिसअप्रूव हो जाएगी, अदरवाइज ये अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, अगर आपकी ऐड रिव्यू में ही रहती है तो क्या होगा। अब मैंने इसको बंद किया, डिस्कार्ड। अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, मुझे डिलीट करनी है इस ऐड को। मैं इधर आता हूँ, डिलीट ऐड। ये था पेज से ऐड को बूस्ट करना, यानी हम अपने ऐड को पेज से किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और फेसबुक से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। गई, वापस आ गए उसी जगह पर दोबारा से जहाँ पर ऐड बना रहे थे हम लोग। अच्छा, इस पेज के ऊपर सिर्फ वो स्टूडेंट जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका हो गया नहीं होगा, आपने अपना नाम लिख लो, जो आपने प्रोग्राम पढ़े, आपने गूगल ऐड पढ़ा और यूट्यूब, गूगल ऐड, यूट्यूब। ठीक है, ये इस प्रोग्राम का भी नाम लिखें। सर मुझे उनका डाटा चाहिए जिनका कोर्स मैंने अभी कंटिन्यू करने आगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, इजीली आ जाएगा।
बैंक से उधार नहीं लेना मैंने पढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया काम, खत्म हो गया जी। चले जी ये काम खत्म।